हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं संत गौरीदास जी महाराज जी। संत गौरीदास महाराज पुराने समय से चंदला विधानसभा के भाजपा के एक सक्रिय कार्यकर्ता रहे। आज विधानसभा 49 2023 के विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें संत गौरीदास जी भाजपा से टिकट की प्रबल दावेदारी कर रहे हैं। आज हमारे साथ बैठे हुए हैं हमारे खास मेहमान गौरीदास जी महाराज। इनसे आज चर्चा करेंगे कि क्या इनके वायदे हैं, किस तरीके से ये इस विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए क्या रणनीति इन्होंने बनाई है और किस तरीके से जनता से ये रूबरू हो रहे हैं, और अगर पार्टी इन्हें वो टिकट देती है तो ये पार्टी से किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे और क्या इनका जनमत रहेगा इनके साथ में। आइए अपन बात करते हैं गौरीदास जी महाराज जी से। संत जी से बहुत बहुत स्वागत है। संत जी आपका धन्यवाद आपको और आपके चैनल को। बाबा जी आपसे जानना चाहेंगे कि पहले तो आप अपना परिचय बताएं, कहाँ के आप मूल निवासी हैं और क्यों इस विधानसभा से आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। आप तो संत हैं लेकिन फिर भी इस सत्ता में क्यों आना चाहते हैं, क्या कारण है ऐसा? जी, हम यहाँ जो है आपके पास के ही ग्राम बमहोरीपुर, तहसील लौड़ी, जिला छतरपुर के मूल निवासी हैं और हम बालापन से 13 साल की उम्र से हम संत हो गए हैं। तो हम आकर के यहीं आपके चंदला के पहाड़ के ऊपर अवधकुंड धाम में निवास कर रहे हैं वर्तमान में। और हम इसलिए आ गए कि समाज में उथल पुथल प्रवृत्तियाँ ज़्यादा थी, इसलिए सामाजिक लोगों ने हमसे निवेदन किया, कहा कि महाराज जी आपको भी भाजपा से कोई मना कोरी समाज की ओर से कोई प्रत्याशी नहीं है और हमने जन्म लिया है कोरी समाज में, इसलिए समाज के लोगों ने हमें अगुवा कर दिया और हमने समाज की बात को मान करके हम चुनाव में आ गए। पूरी समाज की बात करें तो कांग्रेस के यहाँ प्रबल दावेदार और पूर्व में 2 बार चुनाव लड़ चुके हरप्रसाद अनुरागी जो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे, और क्योंकि जातिगत समीकरण भी देखा जाए तो अनुरागी समाज का समीकरण भी हमारे चंदला विधानसभा में बहुत कम है, फिर भी आप यहाँ पर जातिगत समीकरणों को लेकर के टिकट की मांग कर रहे हैं, तो ये क्या ये पॉसिबल है? हाँ, क्यों नहीं। हम लोग धर्म गुरु हैं कबीर पंथ के और हम अखिल भारतीय कोली कोरी समाज के संत संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अखिल भारतीय कोली कोरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश से। तो हम मना कई जगह से सामाजिक संगठनों में हैं और मना जो हमारे मास्टर जी हैं जो प्रथम में चुनाव लड़े, कुछ ही मतों से वो हार गए। अब उनका क्या कहना, हम क्या कहें उनके लिए, लेकिन समाज का जो वोट है सबसे ज़्यादा हमें मिलेगा। समाज का वोट आपको मिलेगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि भाजपा एक बहुत बड़ी पार्टी है और सत्ता पक्ष भी है, तो यहाँ पर भी बहुत सारे दिग्गज नेता हैं और जीते हुए विधायक भी हैं हमारे यहाँ से, तो पार्टी आपको वोट टिकट क्यों दे? आखिर ऐसा कौन सा आपका नया कार्य है या कौन सी नीतियाँ हैं कि जिससे पार्टी आपको टिकट दे? इसलिए कि भाजपा इस समय थोड़ा सा इस विधानसभा से थोड़ी हल्की पड़ रही है और हम संत होने के नाते पूरे सभी समाज में सभी धर्मों के प्रिय हैं और हम केवल इस पार्टी को जिता करके भोपाल पहुंचा पाएंगे इस बार, ऐसा हमारा मानना है। इसलिए हमें ऐसा अनुभव है, हमने वादे किए हैं लोगों से। हम कई महीनों से 10 महीने 11 महीने से निरंतर गांव-गांव जा रहे हैं। हमने लोगों से वादे किए हैं। सर्वप्रथम वादा किया है कि हम चंदला को जिला बनाने में सहयोग करेंगे। जब तक जिला नहीं बन जाएगा तब तक हम लगे रहेंगे। दूसरा, हमने वादा किया है कि हम इसमें एक खेत घर खलियान एक ही स्थान, ये हमने एक योजना बनाई है। हमारे इंजीनियर साहब ने, वो हमारे पास है, उसका डिटेल है। तो जो किसान की ज़मीन खेत में है, खलियान में है, घर में है, तो एक जगह हो जाना चाहिए। इसके लिए हम चकबंदी की मांग करेंगे और चकबंदी की मांग करके जो किसान माना 10 बीघे ज़मीन है, उसकी कई जगह खेती है, तो न वो अपनी फसल बचा पाता है और ना ही उसे पूरी फसल में लाभ मिल पाता है, ना फसल मिल पाती है। इसलिए तो एक ही जगह हो जाएगा तो स्थान भी रहेगा वहीं, तो वहीं पर सरकार से मांग करेंगे कि गोबर गैस बनवाए सरकार, उनके लिए पानी की व्यवस्था करे, लाइट की व्यवस्था करे और बढ़िया जो
जब वो खेतों तक जो जगह नहीं है, गली नहीं है जाने के लिए, जब चकबंदी होगी तो रास्ताएं हो जाएंगी। देखिए, विकास की बात करें तो भाजपा 18 साल से यहाँ पर मध्य प्रदेश में राज कर रही है और पिछले 3 बार से हमारे यहाँ भाजपा के विधायक भी हैं जी। और विकास के कई वादे सरकार द्वारा किए गए, विधायकों द्वारा भी किए गए। मूलभूत सुविधाओं का अभाव है आपकी विधानसभा चंदला में, जैसे कि शिक्षा की व्यवस्थाएं, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं, आवारा पशुओं की व्यवस्थाएं, किसानों की फसलों की सुरक्षा एक मुख्य उद्देश्य है और सड़कों की तो अभाव है ही, काफ़ी जगह अभी सड़कों का अभाव नज़र आ रहा है। तो ये बहुत सारी रोजगार का अभाव, मुख्यतः लोग पलायन कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें भाजपा सरकार ने केवल वायदों तक ही सीमित रखा है। तो आखिर आप भी भाजपा से ही टिकट मांग रहे हैं, तो क्यों आखिर आपको भाजपा सरकार से टिकट मिले और जनता आपको क्यों वोट दे? अगर भाजपा हमारे ऊपर विश्वास करती है और हमें टिकट इशू करती है तो हम सर्वप्रथम सरकार चला ही रही है गौशाला की योजना, उसमें लाखों रुपए आते हैं, करोड़ों रुपए आते हैं। तो हम सरकार से मांग करेंगे कि भाई जैसे किसानों के बैल हैं, जानवर हैं, गाय हैं और किसानों की खेती है, तो जिसके पास 2 एकड़ ज़मीन हो उसको एक गाय बंधवाई जाए। जो पैसा गाय को गौशाला मिलता है वो पैसा किसान के खाते में ट्रांसफ़र किया जाए, तो ये समस्या किसान की, बैल की समस्या समाप्त हो जाएगी। और जब बैल रहेंगे तो यांत्रिकी से विशेष ना जोड़ना पड़ेगा, लोग खेती करेंगे अपने जैसे पुराने ज़माने में हल चलाते थे वो करेंगे, खेत खलिहान करेंगे, इससे उन्हें ज़्यादा व्यवसाय मिलेगा और व्यवसाय मिलेगा। दूसरी बात, हम शिक्षा की अच्छी व्यवस्था करेंगे। हम संत हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर हमें सरकार कुछ देगी, पैसा देगी, धन देगी, तो हम अपना पैसा समाज के सुधार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सड़कों के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, ये सब खर्चा कर देंगे उन्हीं पर। विकास की बात आपने कही कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, लेकिन जो बात आती है अभी प्रेजेंट की, अभी वर्तमान की बात करें तो जनता अभी अपना रुझान बदलाव की ओर लेके जा रही है। कांग्रेस पार्टी की ओर ज़्यादा रुझान दे रही है, क्योंकि भाजपा का 18 साल से जो प्रशासन जनता ने देखा उससे कहीं ना कहीं नाखुश हैं। दूसरा, चंदला में मौजूदा विधायक जो भाजपा से जीते हुए एकमात्र विधायक थे यहाँ के, उनकी टिकट कट के आपको मिलना आखिर किस तरीके से ये संभव हो पाएगा? क्या है कि हमारे जो इस क्षेत्र के विधायक जी रहे, उन्होंने जीतने के बाद में किसी की समस्या नहीं सुनी और लोगों की समस्याएं बढ़ा दी। किसी गांव में लौट करके नहीं गए, केवल वो कहाँ गए, नदी में गए। नदी में गए और वहाँ की बालू उन्होंने सप्लाई की, अपने ट्रक चलवाए, अपनी खदानें चलवाएं, गोली तक चलवा दी। लोग बाग उनसे रुष्ट हैं। उनका सपोर्ट करने वाले केवल वही लोग हैं जिन्हें उनसे लाभ मिलता है। बाकी समाज में, क्षेत्र में कोई भाई बहन, कोई धार्मिक आदमी उनसे खुश नहीं है, इसलिए उन्हें जीतना संभव नहीं है। और हम ऐसे हैं कि हम संत हैं और हम घूमे हैं गांव-गांव, लोगों ने चर्चा भी की है। यदि हम चुनाव लड़ेंगे तो लोग भाग उन्हें यह भी कहा कि हम कांग्रेस को वोट ना करके आपको वोट करेंगे। वो जानते हैं कि ये संत हैं और हम 13 साल की उम्र से संत हैं। हमने भी 2 नौकरियां छोड़ी हैं। हम भी ऐसे नहीं है कि हम मना, ऐसे भी है गुरु आदेश अनुसार पढ़ते रहे, नौकरियां लगती रही, छोड़ देते रहे और आश्रम में रहते रहे। अंत में आपसे केवल एक ही बात कि ऐसे कौन से 3 मुद्दे हैं, ऐसे कोई 3 मुद्दे आप बताइए कि जिनके बेस पर आप चुनाव लड़ें और जनता आपको वोट करे। ऐसे 3 मुद्दे क्या रहेंगे, किस तरीके के विकास के मुद्दे रहेंगे? सबसे पहला, गौबंधन योजना लागू करने के लिए प्रयास करेंगे पूरा। जब तक लागू नहीं होगी तब तक हम पीछे लगे रहेंगे सरकार के। नंबर 2, हम खेत घर खलिहान योजना की मांग करेंगे जो किसान के लिए अति लाभदायक होगी। नंबर 3, शिक्षा और स्वास्थ्य के विषय में जो यहाँ कमियाँ हैं, गांव-गांव जो सड़कें नहीं हैं, जो गांव-गांव में किसानों के पास पानी नहीं पहुँच पा रहा है, जो कांग्रेस ने जो किसान सम्मान योजना बंद कर दी, जिससे किसानों को वो मिलता था ट्रांसफार्म, उसको मांग करेंगे दोबारा उन्हें मिलना चालू हो जाए। इस पर हम चुनाव लड़ेंगे।
और अब चुनाव लड़ करके जीत के दिखा देंगे। जो कि अभी एक और बात समझ में आई है कि भाजपा सरकार ने बहुत से लोगों को बहुत सी योजनाएं दी हैं जी। लगभग जैसे आवास योजना को ले लिया जाए जी। या मेड़ बंधान वगैरह, ये काफ़ी योजनाएं, लाडली बहना योजना भी जी। चालू की है। जी। तो इसमें भी विधायक जी का काफ़ी रोल रहा। विधायक जी ने कहा कि ये हमारे द्वारा इन योजनाओं को गांव-गांव तक और अंतिम व्यक्ति तक देने का प्रयास किया गया है जी। और विधायक जी भी टिकट की प्रबल दावेदारी कर रहे हैं। तो आखिरकार विधायक जी का टिकट क्यों कट सकता है? इसलिए कट सकता है कि उनकी केवल वाणी ही है। वो जो योजना विशेष आई वो सब ऊपर से आई, मुख्यमंत्री जी के द्वारा आई या पीएम के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा आई। वो उनको आदेश दिया गया कि सबको मिलना चाहिए, फिर भी इन्होंने इसमें भी भ्रष्टाचारी मचाई। अभी हमने सुना था बीच में कि पहले कुछ ऐसा था कि माना बिना पैसा के कुछ काम नहीं होता, यदि कोई अधिकारी के पास जाए तो वो सुनता नहीं है। इसका कारण है कि विधायक जो है ध्यान नहीं देते थे, ऊपर के लोग ध्यान नहीं देते थे, इसलिए और इसलिए उनका टिकट कट जाएगा, क्योंकि लोगों का काम उन्होंने नहीं कर पाया और केवल कहते रहे, वादे करते रहे, अभी भी वादे करते हैं। ये थे हमारे साथ संत गौरीदास जी, जो भाजपा से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और इन्होंने बताया कि किस तरीके से हम यहाँ विकास करेंगे अगर पार्टी हम पर भरोसा करती है और हमें टिकट देती है। और उन्होंने बताया कि विधायक जी की टिकट भी क्यों खतरे में है। विकास हुए नहीं, वादे भर होते रहे। सरकार आखिर किस तरीके का विकास कार्य चाहती है, आगे देखेंगे। अपन अमीन सोनी के साथ विनय निगम, संवाददाता।